आज के सत्संग में ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, जब तक मनुष्य का चित्त शुद्ध नहीं होता तब तक वह जिसका चिंतन करना चाहता है उसका नहीं कर पाता, और जिसका नहीं करना चाहता उसका चिंतन होता रहता है। जो काम उसे करना चाहिए उसे नहीं करता, और जो नहीं करना चाहिए उसे करता रहता है। इसलिए साधक को चाहिए कि जिस समय जो काम उसे कर्तव्य रूप में प्राप्त हो, उसके करने में अपनी विवेक शक्ति और क्रिया शक्ति को पूर्ण रूप से लगाकर पूर्ण धैर्य, उत्साह और सावधानी के साथ जिस ढंग से उसे करना चाहिए वैसे ही करे। उसके करने में न तो आलस्य करे और न जल्दबाजी करे। हर एक प्रवृत्ति के आरंभ में ये विचार कर ले कि जो काम मैं करना चाहता हूं उससे किसी के अधिकार का अपहरण तो नहीं होता है, वो किसी के अहित का कारण तो नहीं है। ऐसा सोचकर अपने प्रभु की सेवा के नाते उस काम को कुशलतापूर्वक पूरा करे। ऐसा कोई काम न करे जिससे भगवान का संबंध ना हो, जो भगवान की आज्ञा और प्रेरणा के विरुद्ध हो। प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति का आना अनिवार्य है। अतः जो काम कर्तव्य रूप से प्राप्त हो उसे उपर्युक्त प्रकार से पूरा कर देने पर निवृत्ति काल में साधक के चित्त की स्थिरता और अपने प्रेमास्पद के प्रेम की लालसा की जागृति अवश्य होती है। अनावश्यक संकल्प और व्यर्थ चिंतन अपने आप शांत हो जाते हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। जिस काम को लोग साधारण और छोटा कहते हैं वह कुशलतापूर्वक ठीक करे। उसे जिस भाव से करना चाहिए वैसे किए जाने पर वह साधक के लिए किसी भी उत्तम से उत्तम माने जाने वाले काम से कम नहीं रहता, क्योंकि कर्म करने की आवश्यकता किसी प्रकार के फल की कामना के लिए नहीं, किंतु कर्ता में जो क्रिया शक्ति का वेग है उसे पूरा करने के लिए है। उक्त भाव से कर्म करने पर कर्तापन और भोक्तापन अपने आप विलीन हो जाते हैं। जो उद्देश्य बड़े बड़े साधनों से कठिनाई के साथ बहुत काल में पूरा नहीं होता, उसकी सिद्धि अनायास थोड़े ही समय में अपने आप हो जाती है। कर्म के रहस्य को न जानने के कारण साधारण मनुष्य जो काम जिस समय करना चाहिए उसे उस समय नहीं करते, एवं जब करते हैं तब उसे भार रूप समझकर जैसे तैसे पूरा कर देने के भाव से करते हैं, पूरी शक्ति लगाकर नहीं करते। अतः उनका राग नष्ट नहीं होता। इससे जिस काल में वे कर्म से निवृत्त होते हैं उस काल में भी उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्पों की स्फुरना होती रहती है, क्योंकि उनमें क्रिया शक्ति का वेग बना रहता है, अथवा वह काल आलस्य या निद्रा में चला जाता है। मनुष्य जीवन का समय सबका सब अमूल्य है, अतः उसका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसमें भी जो निवृत्ति काल है, जिस समय मनुष्य के सामने कोई करने योग्य कर्म नहीं रहता, वह समय तो खास तौर पर अपने परम प्रेमास्पद प्रभु का स्मरण चिंतन करते हुए उनके प्रेम में डूबे रहने का ही है। ऐसे अवसरों में यदि साधक के चित्त में अनावश्यक संकल्प और व्यर्थ चिंतन होता रहे, या
तमोगुण की वृद्धि होकर वो समय जड़ता में व्यतीत हो जाए तो इससे बढ़कर दुख देने वाली भूल क्या हो सकती है। इसलिए साधक को चाहिए कि उसे जो कर्म कर्तव्य रूप से प्राप्त हो उसको पहले बताए हुए प्रकार से भगवान के नाते, उनकी आज्ञा और प्रेरणा के अनुसार, उनकी दी हुई शक्ति का कुशलतापूर्वक प्रयोग करके पूरा करता जाए। जैसे जैसे साधक प्राप्त कर्तव्य को ठीक ठीक पूरा करता जाता है, वैसे ही वैसे उसकी समस्त प्रवृत्तियां निवृत्ति में बदल जाती हैं। जो काम जिस प्रकार करना चाहिए उस प्रकार धैर्य और उत्साहपूर्वक सावधानी से न किया जाने पर उसका परिणाम स्वास्थ्य के लिए तथा समाज और देश के लिए भी हितकर नहीं होता। इस दृष्टि से भी साधक को हरेक काम, चाहे वो खानपान संबंधी साधारण हो, चाहे परिवार, समाज, देश से संबंध रखने वाला हो, ठीक ठीक करना चाहिए। जिस समय साधक बिना कर्म किए रह सके, अर्थात उसे न तो कोई काम कर्तव्य रूप से प्राप्त हो और न किसी काम को करने के लिए किसी प्रकार की क्रिया शक्ति का वेग हो, उस समय कर्म का करना आवश्यक नहीं है। कर्म करने की बात तो उसी समय के लिए कही जाती है जब साधक को कर्म करना आवश्यक हो जाए। सही प्रवृत्ति होने पर सहज निवृत्ति स्वतः प्राप्त होती है। सहज निवृत्ति ज्यों-ज्यों स्थायी और स्थिर होती जाती है, त्यों-त्यों मन में स्थिरता, हृदय में प्रीति और विचार का उदय अपने आप होता जाता है, जो कि मानव की मांग है। मनुष्य का हरेक कार्य, उसकी हरेक प्रवृत्ति शुद्ध और सही, अर्थात जैसी होनी चाहिए ठीक वैसी कैसे हो। विचार करने पर मालूम होगा, हरेक प्रवृत्ति के पहले कर्ता के मन में उसमें प्रवृत्त होने का संकल्प उत्पन्न होता है। अतः प्रवृत्ति की शुद्धि के लिए संकल्प की शुद्धि अनिवार्य है। बुरे संकल्प और भावना का त्याग करके अच्छे संकल्प और अच्छी भावना को स्वीकार करने से संकल्प की शुद्धि होती है। बुरे संकल्प और बुरी भावना उसको कहते हैं जिसमें किसी का अहित निहित हो, तथा अच्छे संकल्प और अच्छी भावना वे हैं जिनमें हित भरा हो। जिसमें दूसरों का हित होता है उसी में साधक का भी हित होता है, और जिसमें दूसरों का अहित होता है उसमें अपना भी अहित होता है। दूसरे के साथ की हुई भलाई ही अपने प्रति भलाई होती है, दूसरे के साथ की बुराई ही अपने प्रति बुराई होती है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तथापि मनुष्य दूसरे का अहित करके अपना हित चाहता है, यह बड़ी भारी भूल है। संकल्प की शुद्धि के लिए वेदों में ईश्वर से प्रार्थना करने का प्रकार बताया गया है। इसके लिए शिव संकल्प नाम का एक प्रकरण शुक्ल यजुर्वेद में आता है, ऐसा सुना है। शुभ संकल्पों का चित्त पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इससे चित्त की शुद्धि सुगमता से हो जाती है। इसलिए साधक को चाहिए कि यदि संकल्प करना ही हो, संकल्प किए बिना मन न माने तो शुभ संकल्प ही करना चाहिए, अशुभ संकल्प कभी नहीं करना चाहिए। यदि मन में ऐसी शंका उठे
कि क्या चित्त शुद्ध होने के पहले शुभ संकल्पों का करना साधक के वश की बात है? क्या वह इसमें स्वाधीन है? तो ऐसा समझना चाहिए कि किसी का भी चित्त पूर्ण रूप से अशुद्ध नहीं होता। उसमें अशुद्धि के साथ साथ शुद्धि का अंश भी अवश्य रहता है। उसी के प्रभाव से मनुष्य के मन में अपना सुधार करने की इच्छा होती है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य बुरे संकल्पों का त्याग करके अच्छे संकल्पों को ग्रहण करने में स्वाधीन है। भगवान की अहेतुकी कृपा से वह इस कार्य में सफल हो सकता है। संकल्प के अनुसार ही मनुष्य की प्रवृत्ति हुआ करती है। अतः शुभ संकल्पों से मनुष्य की शुभ कार्यों में प्रवृत्ति होती है और उन कामों को भगवान के नाते धैर्य और कुशलता पूर्वक पूरा करने से कर्ता का भगवान से संबंध हो जाता है। यह नियम है कि जिस पर मनुष्य का विश्वास होता है उसी से संबंध होता है। जिससे संबंध होता है वही प्रिय होता है, प्रिय का ही स्मरण होता है। जिसका स्मरण होता है उसी का चिंतन होता है और यह चिंतन ही आगे जाकर ध्यान समाधि बन जाता है। जब साधक समाधि के रस से भी उपरत हो जाता है, उसे भी नहीं चाहता, तब उसे विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती है। ये बात पहले कही गई थी कि चिंतन करने योग्य एकमात्र प्रभु हैं, क्योंकि जो सदा हैं, सब जगह हैं और स्वयं प्रकाश हैं, वे ही चिंतन द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। शरीर या भोग्य पदार्थ एवं संसार चिंतन करने योग्य नहीं है, क्योंकि जो सदा सब जगह नहीं है, जो अनित्य और जड़ हैं, उनकी प्राप्ति चिंतन से नहीं होती। अतः उनका चिंतन करना व्यर्थ है। भगवान का चिंतन ही सार्थक चिंतन है। अतएव साधक को निरंतर प्रभु का ही चिंतन करना चाहिए। प्रभु का चिंतन करने के लिए उन पर विश्वास करना और उनको अपना मानना आवश्यक है। जो वास्तव में अपने नहीं हैं, उनको मनुष्य भूल से अपना मान लेता है। माने हुए संबंध का विच्छेद अवश्य होने वाला है। अनित्य क्षणभंगुर पदार्थों को जब तक साधक भूल से नित्य और अपना मानता रहता है, तब तक वह अपने सच्चे नित्य संबंधी परम प्रेमास्पद प्रभु को पूर्ण रूप से अपना नहीं मान पाता। इसलिए साधक को चाहिए कि उसका जो शरीर और संसार में मैंपन और अपनापन भूल से माना हुआ है, उसका सर्वतोभाव से परित्याग कर दे। ऐसा करने से उसका अपने नित्य सखा स्वभाव से ही सुहृद प्रभु में अपनापन स्वतः हो जाएगा। जो भाव त्याग से प्राप्त होता है, उसे प्राप्त करने में मनुष्य सदैव स्वतंत्र है, क्योंकि त्याग करने में किसी को कोई पराधीनता नहीं है। योग, बोध और प्रेम किसी क्रिया का फल नहीं है। इनका संबंध साधक की चित्त शुद्धि से है। चित्त शुद्ध होने पर योगी को योग, विचारशील को बोध और प्रेमी को प्रेम स्वतः प्राप्त होता है। चित्त की शुद्धि उन महापुरुषों के सत्संग से होती है
जिनका भाव शुद्ध हो गया है। अतः साधक को चाहिए कि सत्पुरुषों का संग प्राप्त करके अपने साधन का निर्माण करे और उनकी आज्ञा अनुसार तत्परता से साधन में लग जाए। अपने प्राणों से भी साधन का महत्व अधिक समझे। सत्पुरुषों का संग मिलने में प्रारब्ध को हेतु नहीं मानना चाहिए। सत्पुरुषों का संग भगवान की अहेतुकी कृपा से मिलता है एवं हरेक परिस्थिति में प्रभु की कृपा का दर्शन करने से और उसका आदर करने से भगवान की कृपा फलीभूत होती है। अतएव साधक को भगवान की कृपा पर विश्वास करके प्राप्त शक्ति और परिस्थिति के अनुसार सत्पुरुषों के संग की प्राप्ति के लिए सच्ची अभिलाषा के साथ चेष्टा करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उसे सत्संग की प्राप्ति अवश्य हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अशुभ संकल्पों के त्याग से शुभ संकल्पों की पूर्ति स्वतः होने लगती है। उससे उत्कृष्ट भोगों की प्राप्ति हो जाती है। पर जो साधक अपने को शुभ संकल्पों की पूर्ति के सुख में आबद्ध नहीं करते, उन्हें सब संकल्पों की निवृत्ति द्वारा योग के रस की प्राप्ति होती है। जो साधक योग के रस में भी आबद्ध नहीं होते, उन्हें विवेक पूर्वक सद्गति अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। पर जो साधक मोक्ष की भी उपेक्षा कर देता है, उसे परम प्रेम की प्राप्ति होती है, जो वास्तव में पांचवा पुरुषार्थ है, जिसके प्रभाव से पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन अपनी महिमा में नित्य ज्यों का त्यों स्थित रहता हुआ ही जीव भाव को स्वीकार करता है। संपूर्ण संसार जिसके एक अंश में है, वह अनंत ब्रह्म प्रेमियों की गोद में खेलता है। भगवान में जिस प्रकार ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है, उसी प्रकार उनका माधुर्य भी अनंत है। वे 6 दिन की अवस्था में पूतना के प्राण चूसकर ऐश्वर्य की लीला करते हुए ही अपनी अहेतुकी कृपा से उसे वह गति भी प्रदान कर देते हैं जो कि बड़े बड़े तपस्वियों योगियों को भी बड़ी कठिनाई से मिलती है। उन्होंने ब्रह्मा के अभिमान का नाश करने के लिए और गौओं तथा गोप गोपियों के वात्सल्य प्रेम की लालसा को पूर्ण करने के लिए स्वयं वत्स और वत्सपाल बनकर अपने ऐश्वर्य और माधुर्य को प्रकट करने वाली कैसी अद्भुत लीला की। जो प्रभु अपने प्रेमी के लिए अपनी ऐश्वर्य शक्ति को भूलकर प्रेमी के वश में हो जाते हैं, अपने प्रेमी को प्रेमास्पद बनाकर स्वयं उसके प्रेमी बन जाते हैं, उस प्रेमी के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए पत्र पुष्प फल जल आदि साधारण से साधारण पदार्थों के लिए लालायित रहते हैं। उन प्रभु के साथ प्रेम ना करके यह मनुष्य उनसे प्रेम करता है जो इससे प्रेम करना नहीं चाहते। यह उनको चाहता है जो इसे नहीं चाहते, उनको अपना मानता है जो कभी इसके नहीं हुए। इससे बड़ा प्रमाद और क्या होगा।